अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो भाई मैं हूं बुशा शारिक और आप देख रहे हैं बुशा द लेबल। इस चैनल पे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ, अपनी प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। आज मैं एक छोटी सी टिप दे रही हूँ स्मॉल बिजनेस वालों के लिए जो कि हैंडमेड एक्सेसरीज का काम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं स्क्रंचीज आपके सामने होंगे जो कि मैं पैक ऑफ 3 स्क्रंचीज को डिस्प्ले करना चाह रही हूँ कार्ड्स पर। तो किस तरह से आप प्रिंटिंग में, जाहिर सी बात है प्रिंटिंग में तो अच्छा खासा पैसा लगता है और कराची में जो है प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। मैं अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती और ये टिप उनके लिए भी देती हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कार्ड की शीट देख रहे हैं, आपने कार्ड की शीट उठाई थी और उन्होंने खुद कटिंग करवा के उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े से साइज़ होते हैं तो उसको कटिंग करवाए थे, आप खुद कर लीजिएगा बाकी जिस तरह का आपको साइज़ चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है हेयर एक्सेसरीज छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, तो उस हिसाब से आपको डिस्प्ले करने के लिए चाहिए होता है। ये कार्ड्स की शीट इसी तरह से कटिंग हुई हुई थी। इसके अलावा ये कटर आप ले लिए और ये देख रहे हैं आप स्टिकर्स हैं, ये राउंड वाले स्टिकर्स मैंने बनवाए थे पहले और बाद में मैंने इस तरह के ट्रायंगल में बनवाए थे। तो ये 1000 स्टिकर्स हैं जो कि मुझे 1000 रुपये में मिले थे और फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने बनवाए थे वो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। तो मैंने पैक ऑफ 3 की पहले जो है ये सेटिंग कर ली थी कौन सा किधर सेटिंग करना है, यानी कि लाइट डार्क कंट्रास्ट के साथ ये मैंने कर ली। उसके बाद मैंने कार्ड शीट उठाई। आप अपने हिसाब से जिस तरह का आपको, क्योंकि इलास्टिक में फ़र्क होता है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि किस तरह का डिस्प्ले कार्ड है, मैं यहाँ पर शो भी कर दूँगी कि जो मार्केट में इस तरह के डिस्प्ले कार्ड होता है कि साइडों से कटिंग होती है, तो उस तरह से मैं आपको बनाना बताती हूँ कि कार्ड को किस तरह से आप कर सकते हैं। कम बजट में आप अपना ब्रांडिंग भी कर सकते हो। तो आपने अपनी स्क्रंचीज रख लेनी है। जाहिर सी बात है आपके पास जो होगी स्क्रंचीज उसके डिफरेंट साइज़ होगा और मैं अपने अकॉर्डिंग टू मेरे पास जो स्क्रंचीज है उनके हिसाब से मैं कर रही हूँ कार्ड की कटिंग वगैरह। तो इस तरह से पहले आप मेजर कर लेंगे, फिर स्केल रखे, फिर इस कटर से आपने इसको कट कर देना। ये देखें पीस कट हो गया। अब मैं साइडों से कटिंग करूँगी। उसके लिए पहले तो मैं ये देखूँगी कि स्टिकर कौन सा लगाना है, उस स्टिकर का स्पेस छोड़ूंगी ऊपर से और साइडों से इस तरह से कटिंग करना है ताकि ये बीच में इंची लग सके। ठीक है, तो मैं इधर लगाने वाली हूँ ट्रायंगल वाला स्टिकर, ये इस तरह से लगाऊंगी और इसके नीचे से फिर मैं जो है ना साइडों से कटिंग करूँगी। और पहले मैं पेंसिल से जो है इसको ज़रा सा टच दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं कटिंग करूँगी ताकि ख़राब ना हो और सही रहे। नीचे से थोड़ा सा बड़ा हो रहा था क्योंकि स्क्रंची मैंने पैक ऑफ 3 बनानी थी, ये पैक ऑफ 4 तक का बन रहा था, 5 तक का बन रहा था। ठीक है, देखें इस तरह से मैंने नीचे से कटिंग कर दिया। बाकी इस तरह से मैं थोड़ी सी राउंड शेप दूँगी क्योंकि हमारे पास कटर है, हमने इस तरह से देखिए शेप दे दी और फिर इसको कट कर दी। स्केल रख के कट कीजिएगा, ऐसे कट मत कीजिएगा वरना ख़राब हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो ये देखें दोनों साइडों से मैंने कट कर दिया। बाज़ार में भी इस तरह से आपको हेयर एक्सेसरीज मिलती होंगी या डिजिटल आप देखते होंगे, ऑनलाइन में देखते होंगे। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी ऊपर स्टिकर्स लगाऊंगी। स्टिकर्स लगाने के बाद जो है आप चाहें तो नीचे वाली जो जगह है उधर आप अपना पॉइंटर या पेन मैन से आप इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज का यहाँ पर लिंक शो कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस वाले हैं जो कि ख़ुद पेन से लिखते हैं कार्ड्स पर, क्योंकि कार्ड्स तो मिल जाते हैं ना, बस इसकी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है कराची में। मैं जब बनवा रही थी 500 कार्ड भी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा 8-9 हज़ार के पड़े थे। मैंने कहा नहीं भाई, सिर्फ एक कार्ड, क्योंकि हेयर एक्सेसरीज तो आपको पता है डिफरेंट साइज़ की होती हैं। तो ये देखिए कार्ड तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बट इसमें 1-2 टच और देना है। मैं पहले इसमें स्क्रंचीज लगा के आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लुक आता है, क्योंकि देखिए ब्रांडिंग ज़रूरी है। अगर नॉर्मल से ऐसे ही पड़े रहेंगे और तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा कि जाहिर सी बात है कि स्मॉल बिजनेस वाला हर बिज़नेस वाला ये ड्रीम रखता है कि वो उसका बिज़नेस जो है एक बड़ा बिज़नेस बने, एक ब्रांड बने। और ब्रांड के लिए ब्रांडिंग होना ज़रूरी है, चाहे वो आप बजट में रह के करो या आपका अगर बड़ा बजट है तो आप आराम से प्रिंटिंग करवा सकते हो, उसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह के स्टिकर्स बनवा लीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जब आप ऑर्डर पैक करते हो तो ऊपर जाहिर सी बात है बॉक्सेस वगैरह या मतलब जो भी होते हैं वो भी प्रिंटिंग करवाएंगे, अगर तो वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं तो ये स्टिकर वहाँ पर भी आपके लग सकते हैं। इस तरह से मैं दूसरा भी कटिंग कर रही हूँ और ये देखें कैंची से थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा और फिर कटर से स्ट्रेट करना पड़ेगा। इस तरह से मैं कटिंग करूँगी, दूसरा बना के दिखा रही हूँ और फिर मैं इसमें स्क्रंचीज लगा दूँगी। एक ये तरीका है, इससे ये होगा साइडों से अगर जो राउंड करो ना तो स्क्रंची आपकी निकलेगी नहीं। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूँगी किस तरह से आप अपने कार्ड को स्क्रंचीज को डिस्प्ले कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं डिस्प्ले करने के बाद। और कम बजट में रह के मैंने आपको ब्रांडिंग करना बता दिया। आप इस तरह से आप स्क्रंची का आपने बनाया है, इस तरह से आप क्लिप्स के भी बना सकते हो। आपकी हेयर एक्सेसरीज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप आराम से इस तरह से ब्रांडिंग कर सकते हो। बस आप स्टिकर्स बनवा लीजिएगा अपनी हिसाब से, कितना आपको चाहिए तक मिनिमम जो है ना 1000 बनते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना लगने के बाद। तो इस तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो बनाते हो उसको डिस्प्ले करोगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। एक ये हो गया और दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपने अपने इसके हिसाब से जो भी आपका एसेसरीज़ का आइटम है
उसके हिसाब से आपने कार्ड्स को कट करना। जैसे मैं आपको कट करके बताया, इस बिल्कुल स्ट्रेट कार्ड है और इस पर स्टिकर लगा दिया और इस पर मैं स्क्रंची लगा दूंगी, क्योंकि उसमें हमने साइडों से कटिंग करना था, तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा हमने लिया था साइज़ में। और इसमें जो है ना साइड से कटिंग नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट कार्ड है और इसमें हम स्क्रंची लगा रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो जिसमें आपको ईजी हो। तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, ये काफ़ी दिनों से ये था कि मैंने लगाना है। और ये सारे आपको जो है ना मेरी प्रोडक्ट ये आपको मेरे पेज पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके ऑर्डर दे सकते हैं। हैंडमेड स्क्रंचीज़ है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि ये हैंडमेड है। बाज़ार का जो आपको पता है स्क्रंची कैसे मिलता है, उसका फैब्रिक कैसा होता है, ये आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो। कितने खूबसूरत खूबसूरत से कलर हैं, बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा सा है। अच्छा, ये कार्ड आपका रेडी हो गया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टच देना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको आप जो ना जो ट्रांसपेरेंट बैग्स होते हैं, शॉपर टाइप के होते हैं, उसमें डालकर इसको आप पैक कर सकते हो, ताकि जो है ना ये आपकी स्क्रंची ख़राब ना हो और डिस्प्ले भी हो जाए और अच्छा सा आपकी ब्रांडिंग भी हो जाए और ख़राब भी ना हो। तो आप ज़ाहिर सी बात है, स्टॉक तो रेडी करके रखना होता है ना स्मॉल बिजनेस वालों के लिए। फिर जैसे ऑर्डर है तो आप उसको पैक करके दे दें। अच्छा, जो टच देना था वो ये था, देखिए कॉर्नर कटर आपको मिल जाते हैं आराम से। मैंने दराज से लिया था, 350 का था आई थिंक। तो ये देखिए इस तरह से कॉर्नर इसके डालेंगे तो राउंड हो जाएगा। जैसे आपने देखा हो कि बाहर जो हेयर एक्सेसरीज या इयररिंग्स वगैरह मिलती हैं तो उनके कॉर्नर जो है वो राउंड होते हैं, वो इस तरह का कटर होता है। अच्छा, ये एक सस्ता था और एक होता है दूसरा, ये जिस तरह का कटर है ना उसके चारों तरफ से कटर होता है, यानी कि ये ज़रा सा राउंड करेगा तो दूसरी तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा करेगा, तीसरी तरफ कुछ मतलब 4 डिज़ाइन के थे। तो वो था आई थिंक 1200 का। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ज़ाहिर सी बात है जितने आप पैसे लगाओगे उतना ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपने बजट के हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये लिया है और मैं इसको राउंड कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं भी फ़िलहाल करती हूँ, क्योंकि मेरा भी जैसे स्टार्ट ही है, कोई इतना ज़्यादा रन अभी नहीं हुआ कि मैं जो हूँ ज़्यादा पैसा लगा सकूँ। लेकिन ये कि मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना जो ऑनलाइन काम है ना काफ़ी सालों से कर रही हूँ, 8-10 साल हो गए। लेकिन पहले मैं ये था मेड टू ऑर्डर पे काम करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, और काफ़ी ज़ाहिर सी बातें प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सपीरियंस है मेरा 10-12 साल का। तो जो जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये न्यू नाम से मैंने बनाया है और इस पर मैं वर्क कर रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं डिस्प्ले कार्ड। अगर आप चाहते हैं कि कोई और दूसरी टिप्स मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से क्या चीज़ करनी चाहिए स्मॉल बिजनेस वालों के लिए, तो मैं उनके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी तजुर्बा है। तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना।